नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत जानकारियां लेकर आए हैं। तो आज की जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत निकलने वाली 10 प्रकार की नई नौकरियां। तो नई नौकरियों के बारे में जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इसमें कहीं कहीं पर आवेदन हो रहे हैं, कहीं पर आवेदन हो चुके हैं। तो यह कौन सी नौकरी निकल कर आई है, इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जहाँ पर नौकरी में आवेदन हो गए हैं वहां पर आवेदन नहीं लिए जाएंगे, और जहाँ पर नहीं हुए हैं वहां पर आवेदन लिए जाएंगे। तो इन नौकरियों में यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर भी सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, इसकी जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि यह नौकरियां किसके अंतर्गत निकल कर आई है, यानी यह नौकरियां जो निकल कर आई है इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो यह जो नौकरियां निकल कर आई स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत निकल कर आई हुई है। 10 प्रकार की नई नौकरियां निकली हुई है और इन नौकरियों में आवेदन हो रहे हैं। तो हाँ, वंचित ग्राम पंचायतों में लगभग सभी जगहों पर यह समूह के अंतर्गत नौकरियों में आवेदन हो चुके हैं, और कहीं कहीं पर नहीं हुए हैं वहां पर आवेदन लिए जा रहे हैं। तो जो दीदिया भैया इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इस नौकरी की जानकारी आप ले लीजिए। अगर यह नौकरी आपके लिए अच्छी होती है तो इस नौकरी में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की संपूर्ण जानकारी इसमें बताए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं यह पूरी अपडेट। तो यह पहली जो नौकरी निकल कर आई है स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत, यह नौकरी जो है पहली समूह सखी की नौकरी है, दूसरी नौकरी जो है कृषि सखी की नौकरी, तीसरी नौकरी है आजीविका सखी की नौकरी, चौथी नौकरी सूर्य सखी की नौकरी, और पांचवी नौकरी जो है यह ICRP की नौकरी, छठवीं नौकरी जो है FNHW की नौकरी, सातवीं नौकरी BRP की नौकरी, और आठवीं नौकरी जो है जल सखी की नौकरी, नौवीं नौकरी जो है मनरेगा मेट दीदी की नौकरी, 10वीं नौकरी जो है सामुदायिक केयर टेकर दीदी की नौकरी। यानी 10 प्रकार की नई नौकरियां निकल कर सामने आई हुई हैं। इसमें आवेदन कहीं कहीं पर हुए हैं, कहीं पर आवेदन नहीं हुए हैं। जहां पर नहीं हुए हैं वहां पर आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से आवेदन की जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर आवेदन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो इसके बारे में भी जान लीजिए सबसे पहले। तो हाँ दीदी, यह 10 बड़ी नौकरी जो निकल कर आई स्वयं सहायता समूह के ही अंतर्गत निकल कर आई हुई है। आप लोग यदि स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं तो आप अपने NRLM ऑफिस यानी ब्लॉक में जाकर संपर्क कर लीजिए। यदि इन नौकरियों में आवेदन हुए हैं तो वहां पर आवेदन नहीं होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो वहां पर आवेदन होंगे। तो वहां पर जाकर आप तुरंत आवेदन कर सकती हैं। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपको ब्लॉक के स्तर से मिल जाएगा, BMM के पास से। वहां पर यानी NRLM के ऑफिस में जब आप जाएंगे वहां पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनसे संपर्क करेंगे, जानकारियां लेंगे, और जानकारी जब आपको मिलेगी उसी प्रकार से आप आवेदन भी करेंगे। तो आवेदन करने के लिए इसमें आपको योग्यताएं पात्रताएं भी लगानी पड़ेगी। तो योग्यता पात्रता जो लगानी पड़ेगी इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। और खास तौर पर यह जो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत नौकरियां निकलती है, यह 10 बड़ी नौकरियां जो निकली हुई है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन नौकरियों में आवेदन आपको खास तौर पर ऑफलाइन तरीके से ही करना है, और साथ ही यह ऑफलाइन तरीके से NRLM के ऑफिस में ही करना होगा, BMM के पास। फॉर्मेट आपको वहीं से मिल जाएगा, वहीं से आप फॉर्मेट लेकर सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। सारी जानकारी आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद वहीं से आप आवेदन भी करेंगे। तो आवेदन करने के लिए इसमें शैक्षिक योग्यताएं, उम्र भी लगानी पड़ेगी, और साथ ही इसमें आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, क्या उम्र होगी, यह सब जानकारी भी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 10 बड़ी नौकरियों में यदि दीदी आप आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन करने के लिए उम्र की बात करें तो उम्र लगभग आपको 21 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं वही महिला आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। यही इनकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। साथ ही दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेगा यह भी जान लीजिए। तो जब दीदी आप आवेदन करने जाएंगे, फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट में पूरी जानकारियां भरेंगी, कंप्लीट करेंगी, तो आपको दस्तावेज भी अटैच करना पड़ेगा। दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले आपका अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, और साथ ही मोबाइल नंबर, फोटो छोटा वाला एक, और आपका आय जात निवास प्रमाण पत्र, पर्सनल पासबुक, यह सब दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। तो यह सब दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे। और साथ ही इसमें आपको व्यक्तिगत पासबुक भी लगाना पड़ेगा, यानी आपका स्वयं सहायता समूह का जो व्यक्तिगत पासबुक होता है वह भी आप लगा सकते हैं। तो इतना दस्तावेज लगाते हुए यह आवेदन आप कर सकते हैं इन सभी नौकरियों में। तो यह नौकरियां जो है संविदा के आधार पर
रखी गई है। संविदा के आधार पर ही इस नौकरियों में कार्य करवाए जाते हैं और प्रति महीना वेतन भी दिया जाता है। तो यह जो 10 बड़ी नौकरियां निकल कर आई है दीदी, इसमें जब आप कार्य करने लगेंगे, प्रति महीना आप कार्य करेंगे, उसी हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से दीदी आप कार्य करेंगे उसी हिसाब से इसमें वेतन आपका उठेगा। तो यह 10 बड़ी नौकरियां निकल कर आई स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत। बहुत जगहों पर इसमें आवेदन नहीं हुए हैं, वंचित रह गया है ग्राम पंचायत, और बहुत जगह पर आवेदन हो चुके हैं लेकिन दीदियां कार्य नहीं कर रही। इस स्थिति में आवेदन लिए जा रहे हैं। आप आवेदन करके इस स्थिति में आप नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, वह दीदी आवेदन कर सकती हैं और यह नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी निकल कर आई है। खास तौर पर इस सरकार की यानी जो 2025 की स्थिति चल रही है, इस समय संविदा के आधार पर नौकरियों में वेतन बढ़ाया गया है। संविदा के आधार पर जो भी नौकरियां में कार्य कर रही हैं दीदियां, उनको प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। यानी उनके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में यह वेतन भेजा जाएगा। पहले था पर्सनल अकाउंट में यह पैसा नहीं दिया जाता था, यह पैसा आपको जिले स्तर से भेजा जाता था। जिले स्तर से ग्राम संगठन में आता था, ग्राम संगठन से आपका चेक करता था, चेक के माध्यम से आपको पैसा मिलता था। तो इस प्रकार से पैसा देने की स्थिति थी, यानी मानदेय देने की स्थिति थी। अब स्थिति बदल दी गई है। अब जो मानदेय आपको मिलेगा डायरेक्ट आपके खातों में मिलेगा। तो आप जितना दिन कार्य करेंगी दीदिया, तो यह दीदिया का मानदेय बनाया जाएगा सूची को देखते हुए। जितना दिन आप कार्य करेंगे सूची बनाएंगे, सूची ले जाकर ब्लॉक पे जमा करेंगे बीएमएम के पास। बीएमएम के माध्यम से आपको सूची भेजा जाएगा जिले स्तर पर। जिले स्तर से स्टेट लेवल पर जाएगा, यानी लखनऊ, वहां से आपका मानदेय बनकर आएगा। मानदेय आपके पर्सनल खाते में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 2025 की नई अपडेट लेकर आए, नई जानकारियां। तो इन नौकरियों में यदि दीदी आप आवेदन करना चाहते हैं और इन नौकरियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाकर एनआरएलएम ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की जानकारियां आपको ब्लॉक से मिलेगा। आप ब्लॉक पे जाइए, संपर्क करिए कि आपके ग्राम पंचायत में यह 10 बड़ी नौकरियां निकल कर आई हैं कि नहीं, वंचित रह गया है ग्राम पंचायत की नहीं। यदि रह गया है, यदि नहीं हुआ है आवेदन, तो इस स्थिति में आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह वरीयता दिया गया है। तो यह जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जुड़ी हुई महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इन 10 बड़ी नौकरियों में आवेदन करके यह नौकरियां प्राप्त कर सकती हैं। तो जो समूह सखी की नौकरी है, इसमें वेतन आपको 3,500 से लेकर 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। और साथ ही कृषि सखी की नौकरी जो है, यह 6 महीने पे साल भर पे दिया जाता है। 15,000 से लेकर 20,000 तक इनका वेतन मिल जाता है। और वहीं आजीविका सखी का भी वेतन जो है वही, यानी 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक प्रति महीना वेतन इनको मिल जाता है। जिस हिसाब से दीदियां कार्य करेंगी उसी हिसाब से इसमें वेतन भी मिलेगा। और सूर्य सखी की नौकरी जो है, इसमें वेतन आपको कमीशन के दौर पर दिया जाएगा, यानी यूपी नेडा की तरफ से यह वेतन इनको मिलेगा। और ICRP दीदी का होता है कि 45 दिनों का कार्य दिया जाता है। 45 दिन दीदियां कार्य करती हैं, उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है, यानी 20-22 हजार तक इनको भी वेतन मिल जाता है। और FHNW की जो नौकरी है, इसमें भी आपको वेतन जो दिया जाता है 10,000 से लेकर 15,000 रुपये वेतन दिया जाता है। और VRP दीदी की जो नौकरी होती है, इसमें भी आपको 7,000 से लेकर 8-9 हजार तक वेतन आपको मिल जाता है। और जल सखी की जो नौकरी है, इसमें भी 6,000 रुपये वेतन आपको मिल जाता है। जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे उसी प्रकार से आपको वेतन मिलेगा। और वहीं मनरेगा मेट दीदी की नौकरी जो होती है, इसमें भी आपको वेतन दिया जाता है प्रतिदिन का, जैसे 220 रुपए से लेकर 250-300 रुपए इनको वेतन दिया जाता है। फिलहाल अब यह 2025 की नई अपडेट में इनका वेतन बढ़ाया गया। प्रतिदिन का इनका वेतन जो है 400 रुपए एक दिन का दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से वेतन दिया जाता है। प्रति महीना जितना वेतन बनता है उसी हिसाब से इनको वेतन दिया जाता है। वैसे तो मनरेगा मेट दीदी की जो नौकरियां होती है, यह 100 दिनों का कार्य दिया जाता है। अब इनको 100 दिनों का कार्य बढ़ाकर इनको यानी दिन बढ़ा दिया गया है, यानी 120 दिन का कार्य दे दिया गया है। लगभग 120 दिन का यदि कार्य होता है उसी हिसाब से इनका वेतन बनेगा। तो इस प्रकार की यह नौकरियां हैं। उसके बाद अंतिम है सामुदायिक केयर टेकर दीदी की नौकरी। इसमें भी वेतन 9,000 रुपये मिलता था। फिलहाल अभी वेतन बढ़ने का चांस आया हुआ है, जैसे इनको 13,000 रुपये अब वेतन दिया जाएगा। तो 2025 की नई अपडेट की नई जानकारी है। यह थी
मानदेय के बारे में जानकारी है। तो मानदेय इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। तो 10 बड़ी नौकरियां जो निकल कर आई, जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं इन नौकरियों में आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करके अच्छा खासा वेतन कमा सकती हैं। तो यह नौकरियां जो है संविदा के आधार पर निकली हुई है। संविदा के आधार पर जो भी दीदियां आवेदन करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो यह आवेदन कर सकती हैं, नौकरियां प्राप्त कर सकती हैं। तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना है। ब्लॉक पे जाइए, एनआरएलएम ऑफिस से संपर्क करके तुरंत आप आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्मेट आपको किस प्रकार से भरना होगा इसकी भी जानकारी आपको दे दें। तो फॉर्मेट जब आपको मिलेगा उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर यही सब भरना होगा। यही सब आप भरेंगे और समूह में कितनी बैठक हुई, कितनी बचत हुई, कितना पुराना आपका समूह हुआ है, कितना लेन देन आप किए हैं, इस प्रकार से आप जानकारियों को भरते जाएंगे और जानकारियाँ आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करते हुए दस्तावेज अटैच करेंगे, बीएमओ के पास जमा करेंगे। जमा करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जानकारियाँ मिल जाएगी कि आपकी नियुक्ति हुई है कि नहीं। यदि आपकी नियुक्तियाँ हो जाती है तो 1 सप्ताह के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आपका फॉर्मेट रिजेक्ट हो सकता है, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपका फॉर्मेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बुलावा आएगा और जिले स्तर पर आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, किस प्रकार से आपको कार्य करना है ग्राम पंचायत में रहकर। तो उसी प्रकार से आप कार्य करेंगे और उसी प्रकार से आप वेतन उठाएंगे। तो यह थी 10 बड़ी नौकरियों की जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की अपडेट में यह 10 बड़ी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं अपने समूह से की चैनल के माध्यम से।